आज हम टी स्टेट न्यूज झावा की टीम को लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो झावा जिले में सामाजिक महासंगठन के नाम से एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। सामाजिक महासंगठन के माध्यम से कई प्रकार के सामाजिक, प्रशासनिक, जनहित के ऐसे कई कार्यक्रम वे करते हैं, निरंतर करते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों को भी हम वो अंजाम देते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम है नीरज राठौड़ जी, जिससे आज हम पूछेंगे कि आपका सामाजिक महासंगठन स्वदेशी के भाव को लेकर झावा नगर सहित संपूर्ण जिले में क्या करने जा रहा है, आगामी कार्यक्रम आपके क्या है, क्या रूपरेखा है। हाँ नीरज जी, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। दौलत जी, मैं सर्वप्रथम आपका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ पूरी टीम का। पूरे देश भर में अब स्वदेशी की मांग उठ रही है और हमने सोचा क्यों ना हम झाबुआ जिले को भी जागृत करें। इस भाव से, इस विचार से हमने लगभग 1.5 लाख पत्रक छपवाए हैं और 5000 स्टिकर छपवाए हैं। ये 1.5 लाख पत्रक झाबुआ जिले के जितने भी स्कूली के बच्चे हैं वहाँ जाएंगे और उन बच्चों को शपथ भी दिलाएंगे, साथ में यह भी बताएंगे कि उन्हें इस पत्रक में जो लिखा हुआ पढ़ना है। पीछे पूरा स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं का पूरा हमने खाका तैयार करके भी दिया हुआ है। ये भी बच्चों को बताएंगे और साथ ही उनसे निवेदन करेंगे कि अपने घर जाकर अपने माता पिता से पूरी चर्चा करना है और उनसे ये बात करना है कि भाई कौन सी स्वदेशी, कौन सी चीज़ हमें खरीदना चाहिए, कौन सी नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम उनसे बच्चों से ये भी बताएंगे कि जब भी बाजार में जाएं तो जो भी दुकान से सामान खरीदें उनसे जाके सबसे पहले निवेदन यही करें कि हमको स्वदेशी वस्तु ही दिखाई, ताकि ये चलन में आएगा तो ये चलन में आने से कि ये जन आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। नीरज जी, ठीक आपका यह प्रयास और आप जो करने जा रहे हैं, आज देश की महती आवश्यकता भी है। देश के अंदर विदेशी शक्तियों के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां भी बन रही कि हमको स्वदेशी अपनाना ही चाहिए। परंतु मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आपने कहा कि स्कूली बच्चों तक, मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपका ये आंदोलन महाविद्यालय स्तर पर भी जाए और नगर के एक एक घर तक आपका ये आंदोलन पहुंचे। इसकी तैयारी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी दौलत जी, हमने पूरी तैयारी की है। विद्यालय तो जाएंगे ही, महाविद्यालयीन बच्चों के पास भी हम जाएंगे। साथ ही जो स्टिकर बनाए हुए हैं, तो जो व्यापारिक हमारे साथी लोग हैं, बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, सार्वजनिक जगह है, देवालय है, जहाँ पर लोगों का आना जाना है, तो हमारा ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। यदि वो अभी से ही स्वदेशी को अपना लेंगे तो हमें आने वाले समय में कोई मुसीबत नहीं झेलना पड़ेगी। बच्चों को प्रेरित करना है, बच्चे ही जाके माता पिता को प्रेरित करें, हमारा ये ध्येय बना हुआ है। बड़ों को प्रेरित करें, बहुत अच्छा सोच ये ध्येय बना हुआ है। निश्चित। तो इसीलिए हमने तय किया है कि जो हमारा भविष्य है उन्हीं को हम स्वदेशी से जोड़ दें और वही जाके कम से कम माता पिता से चर्चा करें और दुकानदारों से चर्चा करें, ताकि भविष्य में दुकान वालों को भी जो विदेशी वस्तुएं बेचते हैं उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो स्वदेशी लाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। सामाजिक महासंगठन के माध्यम से इस स्वदेशी आंदोलन में आपके पूरे संपूर्ण जिले में कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं या लगेंगे? देखिए, सामाजिक महासंघ झाबुआ के 120 सामाजिक संगठन, 55 समाज और 20 निर्धन बच्चों से मिलकर बना है। तो हमारे ये सभी साथी लोग एक एक 2-2 ब्लॉक में सभी संगठन जाएंगे और एक एक 2-2 ब्लॉक में ये व्यवस्था है, वितरण की व्यवस्था, एक एक बच्चों को मिल जाए, बच्चों की शपथ हो जाए और बच्चों को पूरी तरीके से ये 10 से 15 मिनट में, क्योंकि ज़्यादा भाषण देना बच्चों को ठीक नहीं है, मूल बात बताकर अपनी बात खत्म करेंगे और ये स्वदेशी की ओर उन्हें अग्रसर प्रेरित करेंगे। इसमें महा सामाजिक संगठन है, तो इसमें महिला इकाई जो कि देश के आधी आबादी का नेतृत्व करती है, तो उनको आप जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? महिलाएं, हमारी सामाजिक महासंघ की महिला इकाई भी बनी हुई है, उसमें भी बड़ी मात्रा में माताएं हमारे साथ हैं। और झाबुआ शहर के मैंने जैसा कहा है 120 सामाजिक संगठन है, उसमें मातृशक्तियों के भी संगठन हमारे साथ है। तो इन सबको मिला के ही हम काम करते हैं। पिछले दिनों
हमारी महिला बाल विकास मंत्री निर्मला जी भूरिया हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने ही इस पत्रक का विमोचन किया था। और यहाँ विभिन्न विद्यालय के लगभग 1000 बच्चे उपस्थित थे। विमोचन और ये पत्रक वितरण अभियान की शुरुआत हमने की थी। निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य आपका सामाजिक महासंगठन कर रहा है आपके नेतृत्व में। मैं टी स्टेट न्यूज की ओर से आपके इस कार्यक्रम को सफलता के उच्च पायदानों पर पहुँचे ऐसी कामना माँ भगवती से करता हूँ और इसमें आपको अभूतपूर्व सफलता मिले। निश्चित आज की महती आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देख के, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इस दिशा में हिंदुस्तान के सभी आवाम से, जनता जनार्दन से मांग कर रहे हैं, आप उसी पक्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको टी स्टेट न्यूज की ओर से धन्यवाद। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ।